जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हो तो सर्वप्रथम क्या जानने की कोशिश करते हो? शायद उनका नाम और काम। नाम जानना तो औपचारिकता है। आपकी रुचि काम जानने में है। क्या उत्पादन कर सकते हैं? क्या दे सकते हैं? पूरा समाज इसीलिए आपको आपके काम की दृष्टि से देखता है। लेकिन क्या आप भी खुद अपने आप को इस काम के तक सीमित रखोगे या इनके अलावा भी आप कुछ हो? इंसान काम क्यों करता है? क्योंकि जीवन बरकरार रखना है। जीवन बरकरार क्यों रखना है? क्योंकि जीवन सुंदर है। तो जीवन प्राथमिक है। कर्म उसके टिकाए रखने के लिए है। लेकिन जब हम कर्म को ही इतनी ज़्यादा प्राधान्यता दे देते हैं, उसको ही प्राथमिक कर देते हैं, उसी से हमारी पहचान जोड़ देते हैं, तो कर्म प्रधान हो जाता है और जीवन गौण हो जाता है। फिर हम जीवन का बलिदान देकर, सुंदरता का बलिदान देकर, काम और काम से मिलने वाली सफलता के पीछे दौड़ते हैं। उसका एक नशा हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इसीलिए अब हमें कभी कभी अकर्म की स्थिति में बैठना चाहिए। पूरे दिनों में कुछ क्षण ऐसे क्या आप निकाल सकते हो जब आप कुछ भी नहीं करते हो? खाली सोशल मीडिया पे नहीं, या कोई किताब भी पढ़ने की नहीं कह रहे हैं हम। कुछ भी किए बगैर बैठना, इसे ध्यान भी नहीं कह सकते, क्योंकि ध्यान में भी आप कहीं मन लगाते हो, या कोई मंत्र करते हो, या कोई विधि आप अपनाते हो, या कोई श्वास को देखने की कोशिश करते हो। यहाँ हम कह रहे हैं कि कुछ भी किए बगैर आपकी निज अवस्था में क्या आप रह सकते हो? इसको सोया हुआ भी हम नहीं कह सकते। एब्सेंट माइंडेड स्थिति भी नहीं है ये। आप कहीं विचारों में खो नहीं जाते हो, बस कुछ भी किए बगैर बैठते हो। यदा कदा कुछ विचार आते हैं, आने दो, वे अपने आप चले जाएंगे। आप बस बैठे हो। खिड़की के बाहर यदि देखते हो तो मात्र देखते हो। ऐसी अवस्था में क्या आप कभी रहे हो? अगर नहीं रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता न करो। स्वाभाविक है। हमारे लिए इस स्वाभाविक अवस्था को नज़रअंदाज कर देना आज के युग में स्वाभाविक हो गया है, क्योंकि हम कर्म को ही प्रधान मानने लगे हैं। उसी के ऊपर हमारा पूरा दारोमदार है, हमारी हैसियत है। इसीलिए अब हम कहते हैं कि थोड़े क्षणों के लिए अपनी निज अवस्था में रहकर तो देखो। वहीं से जो प्राप्त होना है जीवन का सबसे अमूल्य जो कुछ भी प्राप्त होना है वहीं से होगा। शुरुआत में ये अति कठिन हो सकता है, लेकिन यदि आप इस पर बरकरार रह पाए तो इसके कारण एक उत्क्रांति आपके अंदर हो सकती है। उसके लिए आपको अपने आप को स्वीकारना होगा। जैसे हो वैसे बने रहना होगा। हमने बहुत सारी बाधाएं अपने मन में बनाकर रख ली है, और वो बाधाएं हमको कर्म प्रधान बना रही है।
जब आप अकर्म की स्थिति में बैठते हो तो वो सारी बंधन आप तोड़ते हो। आप तोड़ने का प्रयास नहीं करते हो, लेकिन वो बंधन अपने आप छूटने लगते हैं। जो ग्रंथि बंधने लगी है वो अपने आप विलोप हो जाती है। इस अकर्म की स्थिति में कैसे आप गहराई में प्रवेश हो सकते हो अपने आप सहजता से, उस विषय पर हमने अंग्रेजी में अच्छा सा एक प्रवचन किया है। इसकी पूरी एक श्रृंखला बनेगी और एक के बाद एक प्रकरण आते रहेंगे।